Dear student, now we will discuss about modern periodic law. 1911 में मुज़ेले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और इसने कहा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर से अरेंज करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स की बुनियादी खसूसियत है। मुज़ेले ने पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करते हुए कहा, The physical and the chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. उसने कहा कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है और इसके मुताबिक इनको अरेंज करना चाहिए। द टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया गया इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। In modern periodic table, similar properties repeat after the interval of 2, 8, 8, 18, 18 and 32. इसमें जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं वो पहले दो एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती हैं, फिर दो पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती हैं और फिर अगले दो पीरियड्स में 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती हैं और फिर लास्ट वाले पीरियड्स में 32 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। आइए हम इस टेबल से देखते हैं। देखें, पहले पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं तो इस वजह से उसने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पहले दो एलिमेंट के बाद रिपीट होती हैं। दो एलिमेंट के बाद जो नीचे एलिमेंट्स आ गए इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। और इसी तरह दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स हैं तो इसलिए 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। तीसरे और चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं इसलिए 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। इसी तरह जो 6 पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट्स हैं और इसमें ये भी शामिल होते हैं। 32 एलिमेंट्स हैं और 32 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ दोबारा से रिपीट होती हैं। हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स को देखा था। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करते हैं तो वो डिफेक्ट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि जो पहला डिफेक्ट था वो था नेमुलस पेयर्स। नेमुलस पेयर में हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था लेकिन उनको लिखा हुआ पहले था और जो जिनका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में लिखा हुआ था, या जिनका जो एटॉमिक मास सेम था वो तकरीबन एक ही जगह पे लिखे हुए थे। जैसा कि यहाँ पे कोबाल्ट और निकल की बात की गई है। कोबाल्ट और निकल को 8 ग्रुप में रखा गया और चूंकि इन दोनों का मास सेम है और इसका भी 59 है और इसका भी 59 है, लिहाजा इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करेक्ट किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे करेक्ट किया गया है कि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और निकल का एटॉमिक नंबर जो है वो 28 है, इसलिए कोबाल्ट पहले आ गया और निकल बाद में आया। जबकि अगर हम इधर देखें तो इसमें कोबाल्ट पहले है और निकल बाद में, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास सेम है। तो एटॉमिक मास सेम होने की वजह से डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि हम कोबाल्ट को पहले लिखें या निकल को पहले लिखें, जबकि एटॉमिक नंबर ने ये हमारे लिए काम आसान कर दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो एक का 27 है और एक का 28 है। तो डेफिनेटली जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको हम पहले लिखेंगे और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको बाद में लिखेंगे। इस तरह का जो दूसरा पेयर है वो है टेलोरियम एंड आयोडीन। टेलोरियम और आयोडीन का पेयर दूसरा इस तरह का है। उसमें हम अगर देखें तो टेलोरियम का एटॉमिक मास जो है वो 128 है और आयोडीन का एटॉमिक मास जो है वो 127 है, जबकि आयोडीन को पहले लिखा हुआ होना चाहिए था और टेलोरियम को बाद में लिखा होना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टेलोरियम पहले लिखा हुआ और आयोडीन बाद में लिखा हुआ, क्योंकि ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर था। इसकी भी करेक्शन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में की गई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो टेलोरियम को पहले लिखा हुआ और आयोडीन को बाद में ही लिखा हुआ है, लेकिन अब इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 52 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 53 है। तो अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करें तो ये ज़्यादा करेक्ट होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास।
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा डिफेक्ट था वो ये था कि उसमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया गया था कि आइसोटोप्स की क्या पोजीशन होगी। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? Isotopes, the atom of an element that have same atomic number but different mass number। यानी किसी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है ना वो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो जब मैस नंबर डिफरेंट होगा तो उनकी पोजीशन भी अलग अलग होनी चाहिए। तो इसलिए इससे जो पीरियोडिक टेबल होगा उसकी शेप ही ख़राब हो जाएगी कि अगर किसी एलिमेंट के मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन के लिए 3 जगह रखनी पड़ेगी। एक जिसका एटॉमिक मास 1 है, एक वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 2 है और एक वो जिसका एटॉमिक मास 3 है। लेकिन ऐसे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स के लिए जगह बनाएं और भी आइसोटोप्स हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करें तो एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट के लिए सेम रहता है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए उसकी पोजीशन भी एक ही रहती है। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वही रहेगी, क्लोरीन के आइसोटोप्स की जो पोजीशन है वही रहेगी, यूरेनियम के जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो उस यूरेनियम एलिमेंट की पोजीशन है वही उसके आइसोटोप्स की भी पोजीशन होगी। तो इस तरह जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का जो प्रॉब्लम था वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट जो है वो सही हो गया, उसको इस डिफेक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। तीसरा जो डिफेक्ट था वो एडिशन ऑफ 8 ग्रुप नोबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप को ऐड किया गया था नोबल गैसेस को, क्योंकि मेंडलीव्स टाइम में नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए इसकी जगह भी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में नहीं थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टाइम पे जब ये डिस्कवर हो गए तो इनके लिए 8 ग्रुप बनाया गया जो कि एट द एंड ऑफ पीरियोडिक टेबल था। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह, इनको एक जगह पर रखा गया और इन्हें नोबल गैसेस का नाम दिया गया। हमने देखा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कि मेंडलीव्स ने जिंक, कैडमियम और मरकरी को ग्रुप नंबर 2 में रखा था, ये मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम वगैरह के साथ, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन एलिमेंट से मैच नहीं करती। तो इस डिफेक्ट को भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ओवरकम किया गया। उसको कैसे ख़त्म किया गया, यहाँ पे देखें कि इन जिंक, कैडमियम और मरकरी को ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के नीचे रखने के बजाय इसको एक अलग से ग्रुप में यानी 2B ग्रुप में रखा गया। चूँकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती थी तो इनको अलग एक ग्रुप में सेटल किया गया। Now we will discuss about some characteristic of modern periodic table of the element। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स क्या है, पहले भी देख चुके हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। इसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप होते हैं। ये जो 18 ग्रुप हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, यानी इनके 2 सब ग्रुप बनाए जाते हैं, एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। इसमें 1 से 8 तक एक ग्रुप बनाया गया है यानी एक ग्रुप ए, और फिर 1 से 8 तक इतने ही एलिमेंट्स का फिर एक ग्रुप बनाया गया है, उसको कहा जाता है बी ग्रुप, उसको बी ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ये बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जबकि ये वाले 2 ग्रुप और ये वाले 6 ग्रुप, इन ग्रुप्स को ए ग्रुप कहा जाता है। और इसके अलावा ये वाले जो ग्रुप्स हैं जो आपको नजर आए इनको हम बी ग्रुप कहते हैं। हमने देखा था कि जो पहला पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे पीरियड और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, चौथे और 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं और 6 पीरियड में 32 और 7 में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। 32 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। 7 पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है।
इसमें यहाँ से जो एटॉमिक नंबर 57 टू 71 यहाँ से जो एलिमेंट्स हैं इनको उठा के यहाँ पीरियोडिक टेबल के नीचे बॉटम में लिखा गया। चूँकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इसका नाम है लेंथेनम, तो लेंथेनम के नाम पे इस पूरी सीरीज का नाम लेंथेनाइड्स रखा गया। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको नीचे रखा गया। तो इसी तरह यहाँ से 89 से 103 यहाँ से जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको भी यहाँ पे नीचे लिखा गया। चूँकि इस यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसका नाम है एक्टिनम, तो उसकी नाम पर इसका जो सीरीज़ है इसका नाम एक्टिनाइड्स रखा गया। और जो ये लेंथेनाइड सीरीज़ है ये लेंथिनम से स्टार्ट होती है और ल्यूटेटियम पे ख़त्म होती है, जबकि ये एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो एक्टिनम से शुरू होती है और लॉरेंशियम्स पे जाके ख़त्म होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एक पीरियड जो है वो अल्कली मेटल्स से शुरू होता है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनको अल्कली मेटल कहा जाता है सिर्फ पहले पीरियड के अलावा, क्योंकि पहला पीरियड जो है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है जो कि अल्कली मेटल नहीं है। और जितने भी पीरियड्स हैं वो सारे के सारे एंड होते हैं नोबल गैसेस पे, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन पे जाके ये ख़त्म होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ हम पीरियड में मूव करते हैं, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। जैसा कि ये मेटल्स हैं, आगे जाएं तो मेटलाइड्स और फिर नॉन मेटल्स, इसी तरह ये प्रॉपर्टीज़ भी है। जबकि एक ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं और पीरियड्स में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड है उसे हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। जबकि पीरियड नंबर 2 और 3 को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। और पीरियड नंबर 4 और 5 को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और पीरियड नंबर जो 6 है इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। और जो पीरियड नंबर 7 है इसको भी वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसमें अभी तक ऐसी जगह हैं जहाँ पे अननोन एलिमेंट्स हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, अभी तक डिस्कवर नहीं हो सके। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सीरीज़ है और ये वाले एलिमेंट्स की सीरीज़ है, इसका ताल्लुक पीरियड नंबर 6 से है और इन एलिमेंट्स का ताल्लुक पीरियड नंबर 7 से है। ये बॉटम में इसलिए लिखी जाती हैं ताकि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी शेप खूबसूरत रहे, इसकी शेप ख़राब ना हो। अगर ये वाले एलिमेंट यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये वाली जो सीरीज़ है हमारी, ये जो पीरियड हमारा, ये यहाँ से ऐसे अलग से नीचे बाहर को निकल जाएगा और ये भी इसी तरह बाहर को निकल जाएगा। तो इसलिए इसकी खूबसूरती को, पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और इसको अलग रखा जाता है। और दूसरा, इन तीनों, ये दोनों जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एफ सब शेल के अंदर ख़त्म होती है, इसलिए भी इनको नीचे अलग से एक ब्लॉक की फॉर्म में रखा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला ब्लॉक जो रेड कलर में, ये एक ब्लू कलर में शो हो रहा है, दूसरा ब्लॉक है। और ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ये तीसरा ब्लॉक है। और ये जो येलो कलर में शो हो रहा है ये एफ ब्लॉक है। ऐसा क्यों है? ये कैसे हम ब्लॉक बनाते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस सब शेल में ख़त्म होती है उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहला पीरियड हमारा अल्कली मेटल और पहला ग्रुप हमारा अल्कली मेटल और दूसरा हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। तो इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दूसरा, ये जो ब्लू कलर के जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब शेल में ख़त्म होती है। और ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी सब शेल में ख़त्म होती है। और जो ये येलो कलर में नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ सब शेल में ख़त्म होती है, इसलिए हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखें
जो आपको रेड कलर के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये रिएक्टिव हैं, ये रिएक्ट करती हैं। और दूसरा, ये जो आप एलिमेंट्स हैं, इनको ये जो येलो कलर में आपको नज़र और ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे हैं, ये हैं अल्कली मेटल्स। और ये जो येलो कलर के एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ये ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं, ये हैं नॉर्मल मेटल्स या अदर मेटल। ट्रांजिशन के अलावा जो दूसरी मेटल्स हैं, ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं। और ये जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स, ये हैं मेटलॉइड्स। ये जो सीढ़ी की शक्ल में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल जैसी होती हैं। और ये जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये है हेलोजेंस। ये साल्ट फॉर्मिंग है। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। और ये जो आपको शॉकिंग पिंक कलर में एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ये है नोबल गैसेस। और इसके अलावा ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में ये लेंथेनाइड, यहाँ से जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पे नीचे एक सीरीज़ होती है वो लेंथेनाइड्स की। और ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, ये है एक्टिनाइड्स। नीचे एक सीरीज़ होती है, यहाँ से एक्टिनाइड सीरीज़ शुरू होती है। अगर हम मेनली एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो 3 कैटेगरीज ये होंगी: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये जो येलो कलर में आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके नॉन मेटल्स। और ये जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं मेटलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं, जितनी भी थेरीज पढ़ी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सारे लॉज को, सारी थेरीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर फिर भी इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।